So I think Sir, I for have a today, question. Sir, I have a question. it was just briefing for बैठक only. एक सवाल मुझे भी आपसे पूछना था सर, जो नागपुर में हो रहा है और जो हम वायलेंस देख रहे हैं, I want to know how important it is because it happened a few meters away from the headquarters of the RSS. Is Aurangzeb relevant today? And the Chief Minister of Maharashtra also said that this was a pre-planned attack. And right now we also have the police also investigating this. What is your take? What is the RSS take on this? Because it was led by the VHP there. What do you think is the RSS take on this? See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details, and that's the point. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. जैसे कि पहले भी बताया था कि पंच परिवर्तन इस विषय में के बारे में भी यहाँ व्यापक चर्चा होगी और लोक सहभागिता इसमें कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, समाज की विभिन्न संस्थाओं को कैसे जोड़ा जाए, इसके बारे में भी कार्यविधि के बारे में एक पैटर्न के बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। पंच परिवर्तन में जैसे पहले भी बताया था कि सामाजिक समरसता, सोशल हार्मोनी, कुटुंब या परिवार प्रबोधन, फैमिली अवेकनिंग, पर्यावरण के अनुसार अपनी जीवन शैली, स्व के अनुसार अपना जीवन और नागरिक कर्तव्य, इन 5 विषयों पर ये विशेष रूप से योजना बनेगी। मुख्य रूप से जब भी ऐसे सारी ये बैठक होती है तो देश भर के कार्यकर्ता आते हैं और अपने अपने जगहों पर जो परिस्थितियां बनती है या उनके जो अनुभव आते हैं, तो देश से जुड़ी हुई, देश की सुरक्षा, देश का हित, इससे जुड़े हुए सभी बातों पर वो अपने अनुभव और अपनी जानकारियां यहाँ सबके सामने रखते हैं और उस आधार पर आगे की भूमिकाएं भी तय होती है। तो इस दृष्टि से इस बैठक में भी चर्चा होगी और विशेष रूप से 2 रिजोल्यूशंस, 2 प्रस्ताव इस बैठक में कल कार्यकारी मंडल के सामने अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और उनके अनुमोदन के बाद वो प्रतिनिधि सभा के सामने भी रखे जाएंगे। मुख्य रूप से जो 2 प्रस्ताव है, एक बांग्लादेश की जो घटनाक्रम है और उस संदर्भ में आगे की भूमिका क्या होनी चाहिए, उस संदर्भ में ये प्रस्ताव होगा। इस संदर्भ में कल प्रतिनिधि कार्यकारी मंडल में चर्चा होगी, उसके बाद वो अनुमोदित होने के बाद प्रतिनिधि सभा के सामने रखा जाएगा। दूसरा जो प्रस्ताव होगा वो संघ कार्य की जो 100 वर्ष की जर्नी है, यात्रा है, और उसके संदर्भ में होगा। उसके संदर्भ में समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव भी होगा और आगामी योजनाओं पर भी उस प्रस्ताव में चर्चा होगी कि आगे आने वाले समय में संघ क्या करना चाहता है, क्या विचार रखता है। तो ये 2 प्रस्ताव विशेष रूप से इस प्रतिनिधि सभा में लिए जाएंगे और बाद में आपको इस प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बैठक के अंत में हम जानकारी भी प्रस्तुत करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अपने देश के इतिहास में बहुत सारे ऐसे वीर और वीरांगनाओं ने देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए अपना योगदान दिया। इसी भूमि से रानी अब्बक्का, उनका भी जो योगदान है, उनका जन्म 1525 यानी लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था और उनके विशेष योगदान को गौरवान्वित करने की दृष्टि से एक वक्तव्य भी यहाँ पर जारी किया जाएगा उनके 500 वर्ष के निमित्त।